प्यारे बच्चों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 12.1 एरिया रिलेटेड टू सर्किल्स में हम एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 1 है कि द रेडियाई ऑफ टू सर्किल्स आर 19 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। फाइंड द रेडियस ऑफ सर्किल which has circumference equal to the sum of circumferences of two circles। ये क्वेश्चन आपके सामने है। तो हमें दिया है दो सर्किल से हैं। एक सर्किल ये है हमारे पास जिसकी रेडियस हमें दे रखी है। द रेडियस ऑफ दिस सर्किल इज 19 सेंटीमीटर एंड एक सर्किल हमारे पास दूसरा है, छोटा सर्किल है जिसकी रेडियस हमें दे रखी है दिस सेंटर ओ से ए तक, और इसका सेंटर सपोज दैट है ओ डैश से ये बी तक, ये 9 सेंटीमीटर है। अब हमें एक ऐसे सर्किल का रेडियस निकालना है जिसका सरकमफेरेंस इन दोनों के सरकमफेरेंस के बराबर हो। पहले तो इसका सरकमफेरेंस हमें मालूम होना चाहिए। इसका सरकमफेरेंस क्या होगा? C इज इक्वल टू 2 पाई आर, दैट इज इक्वल टू 2 पाई इंटू 19। ये तो इसका जो सरकमफेरेंस आ गया ये कितना आ गया? 38 पाई सेंटीमीटर। ठीक है। इसी प्रकार से दूसरा जो छोटा सर्किल है इसका सरकमफेरेंस हम निकाल देंगे। 2 पाई इंटू आर 9 है, दैट इज इक्वल टू 9 टू जा 18 पाई। यह आपका इसका सरकमफेरेंस आ गया। अब हमें दूसरा एक सर्किल है बड़ा जिसकी सरकमफेरेंस इन दोनों के सम के बराबर है। मान लिया उसकी जो सरकमफेरेंस है वो क्या है? इसकी सरकमफेरेंस C1 है, इसकी C2 है, तो इसकी सरकमफेरेंस C1 प्लस C2 हो जाएगी। दैट इज इक्वल टू 38 पाई प्लस 18 पाई एंड विच इज इक्वल टू आपके 56 पाई। ये इसकी सरकमफेरेंस आ गई। तो इसकी रेडियस कितनी होगी? इसकी रेडियस कितनी होगी? C इज इक्वल टू क्या होता है? 2 पाई आर। 2 पाई आर इज इक्वल टू 56 पाई एंड दिस इम्प्लाइज R इज इक्वल टू 56 पाई अपॉन 2 पाई एंड दैट इज इक्वल टू 28 सेंटीमीटर। तो बच्चों ये इस तरह से निकल जाता है। और इसका शॉर्ट जो तरीका है, शॉर्ट तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। हमेशा अगर तीसरा जो सर्किल बन रहा है उसका जो सरकमफेरेंस है वो दोनों के सरकमफेरेंस के बराबर होता है जिनकी रेडियस दी होती हैं। तो तीसरे की अगर रेडियस निकालनी होती है तो शॉर्ट तरीका ये है कि पहले की रेडियस और दूसरे की रेडियस को ऐड कर देते हैं। अगर हम 19 प्लस 9 कर देंगे तो 28 सेंटीमीटर, जो हमारा यहाँ भी निकल रहा है। ठीक हो गया? तो ये हमारा आंसर हो गया। अब हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है इसी एक्सरसाइज का जिसको हम यहाँ पर बता रहे हैं। उसमें क्या है? उसमें क्या है कि आपके पास दो सर्कल्स हैं। एक सर्किल आपके पास है जिसका रेडियस आपका 8 सेंटीमीटर है और दूसरा सर्किल आपके पास है जिसका रेडियस 6 सेंटीमीटर है। दिस इज़ OA एंड दिस इज़ O'B। तो आपको क्या बताना है? एक तीसरे सर्किल का रेडियस बताना है जिसका इसका रेडियस बताना है आपने R, तीसरे सर्किल का जिसका एरिया, इसके एरिया A1 और इसका एरिया A2 है। तो इसका जो एरिया होगा वो A1 प्लस A2 के बराबर होना चाहिए। इन दोनों के एरिया का सम इस तीसरे के एरिया के बराबर हो तो तीसरे की आपको रेडियस बतानी है। ये सेकंड क्वेश्चन है आपका। इसके लिए बड़ा सिंपल है। पहले हम लॉन्ग मेथड से इस पर बात करेंगे। तो जो लॉन्ग मेथड है इसका एरिया निकाल लेंगे। A1 छोटे सर्किल का एरिया इज इक्वल टू पाई R1 स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल टू पाई इंटू 8 का स्क्वायर, और आप जानते हैं कि 64 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर इसका एरिया आ गया, स्क्वायर सेंटीमीटर। और दूसरा सर्किल जो है इसका एरिया हम निकालेंगे। A2 इज इक्वल टू पाई R2 स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल टू पाई इंटू 6 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 36
पाई स्क्वायर सेंटीमीटर। और जो थर्ड सर्किल है उसका एरिया इन दोनों के एरिया के सम के बराबर है, तो आप कह सकते हैं कि थर्ड सर्किल का एरिया कितना होगा 64 पाई प्लस 36 पाई एंड दैट इज इक्वल टू 100 पाई। ये इसका एरिया होगा। और एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई इंटू, माना इसकी रेडियस आर है तो आर स्क्वायर, तो सीधी सीधी बात है आपके आर स्क्वायर इज इक्वल टू 100 आ गया एंड आर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर आ गया। ये इसका रेडियस आएंगे। शेष क्वेश्चनों को देखने के लिए आप जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इसके जो आगे बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस करना न भूलें। थैंक यू।